डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स ऑफ इन्फो चैनल, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और ज़बरदस्त होंगे। सबसे पहले आप सभी को जुमा मुबारक। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने एनईडी का गेस पेपर जो है ये आप लोगों को बता दिया है लाइव क्लास में, लाइव सेशन मैंने किया। और उसमें पार्ट 1 में मैंने आपको जो है वो फर्स्ट ईयर के जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बताया, और इसी तरह से सेकंड ईयर में जो जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने आपको कल बताए। आज से हम जो है वो पास्ट पेपर के जो क्वेश्चन हैं इसकी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और स्पेशली न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज उसको हम यहाँ पर जो है वो सॉल्व करेंगे और जो है वो आपको बताएंगे जितने भी पास्ट पेपर में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसकी पहली क्लास, और इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताऊंगा कैपेसिटर से रिलेटेड। कैपेसिटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज एनईडी के प्रीवियस पास्ट पेपर में आए हैं ये मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, जुड़े रहना है, और इसी तरह से वो आपके फ्रेंड्स और वो एस्पायरेंट्स के जो एनईडी या फिर जो है वो ई कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो नस्ट की प्रिपरेशन हो या फिर म्यूट का जो सेकंड फेज है उसकी प्रिपरेशन हो। ये वीडियो आप सबके लिए भी है। आप भी इस वीडियो को आखिर तक देखें और जो जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको सॉल्व करें, और उसमें जो भी क्वेश्चन हो या फिर जो है वो आपने कोई पॉइंट जो है वो आपने मालूम करना हो, वो आप इसी क्लास में कमेंट सेक्शन में आप मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं हूं मोहम्मद बिलाल, आपका मेंटर टीचर, और आप देख रहे हैं फाइनफो चैनल। स्टूडेंट्स आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सवाल है कैपेसिटर से रिलेटेड जो कि पास्ट पेपर में आया हुआ है एनईडी के। इसमें पूछा जा रहा है द कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड आर फर्स्ट connected in series then parallel, find the ratio of their equivalent capacitance of capacitor। इसमें बताया जा रहा है कि कैपेसिटर जो है वो 3 है। पहले जो है वो सीरीज में ये जो है वो कंबाइन होते हैं, फिर उसके बाद जो है वो पैरेलल में कंबाइन होते हैं। तो जाहिर है कि जब सीरीज में कंबाइन होंगे तो उनका भी कोई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या फिर नेट कैपेसिटेंस निकलेगा, और जब ये पैरेलल में कंबाइन होंगे जब भी इनका नेट कैपेसिटेंस निकलेगा तो दोनों का हमारे पास नेट या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल जाएगा। आगे क्या पूछ रहा है, वो रेशो मालूम कर रहा है कि जो रेशो होगा इन दोनों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का ये क्या होगा, तो हमने रेशो बताना है। तो अब ये रेशो वाला सवाल कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज, देन we have to calculate the equivalent capacitance in parallel, and then now finally we have the ratio। solution में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में निकालते हैं। हमें पता है कि जो सीरीज में कैपेसिटर कंबाइन होता है इसकी इक्वेशन हमारे पास इस तरह से होती है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C3। ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब हमने क्या करना है कि इसका हमने यहां से नेट निकालना है। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू जो है वो हम पुट करेंगे 4, ठीक है। अच्छा, माइक्रोफैराड में नहीं लिख रहा, चाहें तो आप लिख दें क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। इसी तरह से 6 और फिर 1/12, ठीक है। और अब हम यहां से क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम आ जाता है हमारे पास 12, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम क्या करते हैं कि फिर फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास होता है 4 3 12, और यहाँ पे आ जाता है 3, और यहाँ पे 6 2 12, और यहाँ पे आ जाता है 2 और 12, और 12 1 12 से कट होगा तो फिर ये 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/C इक्विवेलेंट कितना बच गया हमारे पास, ऊपर 6 और नीचे 12 बच गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
कैसे निकलेगा, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, 12 ऊपर आ जाएगा और 6 जो है वो नीचे चला जाएगा, या फिर चाहें तो पहले यहीं से डिवाइड कर दें, 6 1 6 6 2 12, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास 2 निकल गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने जैसा कि कहा कि मैं माइक्रोफैरेड नहीं लिख रहा क्योंकि हमने जो है वो आगे भी इसको सॉल्व करना है, वरना इसका यूनिट भी यहाँ पे आता है। ठीक है, अब आगे हम पैरेलल में सॉल्व करते हैं, तो पैरेलल में यही वैल्यू कैसे बनती है, सो कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 कितना है, 4 प्लस 6 प्लस 12, तो ये हो जाता है हमारे पास 4 और प्लस 6 ये हो जाता है 10, और 10 और 12 ये हो जाता है हमारे पास 22 हमारे पास आ गया। लेकिन यहाँ भी मैं जो है वो आपको बता दूं कि मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आगे हमने रेशो निकालना है। तो अब जो है वो क्या करना है कि रेशो हमने निकालना है, तो रेशो हमारे पास क्या होगा, रेशो का फार्मूला होगा कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट इन सीरीज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट इन पैरेलल। सो पैरेलल का जो कैपेसिटेंस होगा उसको हम P से डिनोट कराएंगे, और जो सीरीज का होगा कैपेसिटेंस उसको हम CS से डिनोट कराएंगे। और यहाँ पे ये जो है ये किसके बराबर हो गया, कैपेसिटेंस जो है सीरीज का ये हमारे पास 2 आया है और पैरेलल का हमारे पास 22 आया है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है, 2 1 2, और यहाँ से कैंसिल होगा तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। सो CS डिवाइडेड बाय CP दोनों का रेशो क्या निकला, 1 डिवाइडेड बाय 11। सो यहाँ पे आप इस तरह भी लिख सकते हैं CS रेशो CP ये बराबर है 1:11। तो 1:11 हमारे पास B आंसर ये आ गया है जो कि करेक्ट है। यहाँ से आप B के ऊपर मार्क लगा सकते हैं, ये हमारा करेक्ट हो गया ऑप्शन। अब नेक्स्ट MCQ आप देख सकते हैं, 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर फर्स्ट कनेक्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल देयर रेशियो ऑफ देयर ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज। सो यहाँ पर सवाल सेम है लेकिन वैल्यू नहीं दी हुई कैपेसिटर की, कहा जा रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 2। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो निकालना है 2 जो है वो आइडेंटिकल कैपेसिटर का। तो 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर का जो है हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, इसी तरह से कि पहले जो है हम सीरीज में जो है वो कैपेसिटेंस निकालेंगे और फिर जो है वो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। और हम 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर कैसे लेंगे ये हम सॉल्व करते हैं आगे, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/C, ये हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, अब दोनों आइडेंटिकल हैं तो हम इसको सिर्फ C ही से डिनोट कराएंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो C1 है ये बराबर है C2 के और ये C के बराबर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम पीछे लिख लेते हैं इसको, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू और ये C 1/C इक्वलेंट। अब आगे हमने सॉल्व करना है तो 1/C इक्वलेंट ये हमारे पास बराबर हो जाएगा, यहाँ पर C आ जाएगा और ऊपर 2 आ जाएगा। तो इक्वलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास निकल गया C डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास निकल गया है। अब हमने क्या करना है, पैरेलल में निकालना है, तो पैरेलल में हम सिर्फ ऐड कर लेते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, तो ये हमारे पास हो जाएगा C प्लस C और ये हमारे 2, और पैरेलल में हमारे पास सिर्फ 2C निकला है। मजीद इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास ये 2 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे C से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास 1 बचेगा। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं CS, या फिर यहां लिख देता हूं CS डिवाइडेड बाय CP इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। तो जवाब क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 1:4। 1:4 हम ऑप्शन देखते हैं, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4। सो डी ऑप्शन इसका यहाँ पे
करेक्ट है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये कैपेसिटर से रिलेटेड सवालात पास पेपर में बने हैं और इस तरह से आपने उसको सॉल्व करना होता है। अब कुछ और सवालात भी इससे रिलेटेड सॉल्व करते हैं, फिर मैं आखिरी में आपको एक असाइनमेंट देता हूँ। स्टूडेंट्स अब आप सवाल देख सकते हैं, द रेशो ऑफ टू आइडेंटिकल कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड पैरेलल आर 1:4। फाइंड देयर इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। सो यहाँ पे हमने अब इंडिविजुअल कैपेसिटेंस निकालना है। दो आइडेंटिकल कैपेसिटर का रेशो हमारे पास ये दिया हुआ है, यानी कि जो इससे पहले सवाल था इसका बिल्कुल ये इनवर्स सवाल हमें दिया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो रेशो है सीरीज कैपेसिटेंस का पैरेलल कैपेसिटेंस के साथ, ये हमारे पास बराबर है 1:4, या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं CS डिवाइडेड बाई CP इज इक्वल टू 1/4। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो कैपेसिटर है या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है सीरीज में, ये हमारे पास बराबर है 1 और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल ये बराबर है 4। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो पैरेलल कैपेसिटेंस है ये हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं ऐड करके। तो यहाँ पर दो आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, ठीक है, एक जैसे हैं, तो दो को जमा करके फिर हमारे पास ये आया है 4, ठीक है। पैरेलल में हम यही होता है प्लस करते हैं। तो अब हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं। तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया। अब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया यहां पर 2, ठीक है, माइक्रो फैराड। सो जो इंडिविजुअल कैपेसिटर है ये हमारे पास 2 माइक्रो फैराड आ गया। इसी तरह से हम सीरीज का अगर देखें तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि सीरीज में हम जो है वो आइडेंटिकल कैपेसिटर को हम डिवाइड करते हैं उसके इंडिविजुअल कैपेसिटर से। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। सीरीज के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम प्रूव कर रहे हैं। सो यहाँ पर 2 लिखेंगे हम, क्योंकि इंडिविजुअल कैपेसिटेंस जो है वो इंडिविजुअल कैपेसिटर जो है ये हमारे पास 2 आया है। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। सो यहाँ से 2/2 हो जाएगा और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो सीरीज में ये हमारे पास 1 आया। सो इसके हिसाब से ये हमारे पास 2 करेक्ट जो है वो आंसर हो गया, क्योंकि सीरीज में भी वेरीफाई हो गया, पैरेलल में भी हमने चेक कर लिया। तो 2 जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से सवालात बनते हैं जो है वो कैपेसिटर की। इसी तरह से स्टूडेंट्स कुछ सवालात जो है वो इस तरह भी बनते हैं कि आपको जो है वो सर्किट दे दिया जाता है। लेट सपोज ये एसिड सर्किट आपको दे दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें। यहां से हमें इस तरह का सर्किट दे दिया जाता है C1, C2 और C3, और फिर हमें कहा जाता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो फिर हमें इसकी वैल्यू देख के इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता है। लेकिन पहले हम कैसे निकालते हैं, 3 तो एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। 2 यहाँ पर हमें पता है कि पैरेलल में है कैपेसिटर और एक सीरीज में है। तो पहले हम पैरेलल को सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको हम एक इंडिविजुअल कैपेसिटर के तौर पर यहां रखेंगे और फिर उसको C3 के साथ सीरीज जो है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये समटाइम सवाल बनते हैं। कुछ सर्किट समटाइम इस तरह भी आते हैं कि 2 कैपेसिटर आपको यहाँ पर सीरीज में दिए हुए होते हैं और एक कैपेसिटर आपको यहाँ पर पैरेलल में दिया हुआ होता है, और कहा जाता है आपसे कि इसका
नेट कैपेसिटेंस या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें। तो अब यहां पर हम कैसे निकालेंगे कि C1, C2 और C3। तो पहले दो को हम सीरीज में सॉल्व करेंगे, फिर उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा फिर उसको हम इंडिविजुअल कैपेसिटेंस मानेंगे या फिर कैपेसिटर मानेंगे, उसको हम जो है वो फिर इससे C3 से सॉल्व करेंगे पैरेलल में, और फिर उसका फाइनली हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलेगा। सो इस तरह से जो सर्किट वाले क्वेश्चन हैं ये इस तरह से भी दिए जाते हैं, तो उसको भी सॉल्व इस तरह से करना होता है। अब स्टूडेंट्स फाइनली जैसा कि मैं आपको असाइनमेंट देता हूं, सो आप ये क्वेश्चन देख लें, इस क्वेश्चन को आपने असाइनमेंट में सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इसी तरह की एमसीक्यूज की क्लास में, जिसमें मैं आपको और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, रिपीटेड एमसीक्यूज और जो पास पेपर में एमसीक्यूज आए हैं उसके बारे में बताऊंगा और उसके यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको करवाऊंगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।